बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी कॉलिंग वीज़ा की अपडेट के साथ साथ इमिग्रेशन की जो लेटेस्ट कार्रवाई है उसके ऊपर है। और मलेशिया की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन में है आजकल। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं मलेशिया की वो शदीद इस टाइम के ऊपर जो है वो छापों पे छापे मार रही हैं। एक्चुअली सारी स्टोरी है क्या, और हम आपके साथ सारी स्टोरी रखेंगे आपके सामने। और बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ा भी गया है मलेशिया में। और कल हमारे कुछ करीबी लोग थे जिन्होंने बताया हमें कि उनके ऑफिसेज में और उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे भी लोगों को पकड़ के लेके गए। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस टाइम के ऊपर रात दिन सुबह दोपहर शाम कोई टाइम नहीं देख रही। रात 3-3 बजे भी जो है वो लोगों के घरों के ऊपर छापे मार रही है जहाँ पे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और जहाँ पे उनको शक पड़ रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और उनको पकड़ के जो है वो बंद कर रही है। तो आपको बहुत सारे लोग जो हैं, आपके एजेंट, आपके दोस्त भाई जो ऑलरेडी मलेशिया में रह रहे हैं, आपको ये कहेंगे कि यार आ जाओ विजिट के ऊपर। अगर विजिट के बाद इलीगल भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। रीहायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिंगरप्रिंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लोगों को आइडिया नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता, लोग आपको मिसगाइड करते हैं। फिर जब आप मलेशिया आ जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार ओ मैंने तो गलती कर दी है। तो हमें डेली बेसिस के ऊपर ये सवाल और ये चीज़ें डिस्कशन में सुनने को मिलती हैं कि जी हम जो है वो किसी भी मुल्क चले जाएंगे और जाके गायब हो जाएंगे। तो देखें, जो झूठ होता है उसके दिन थोड़े होते हैं, उसके पाँव थोड़े होते हैं, उसके पाँव छोटे होते हैं, वो पकड़ा जाएगा कभी कभार। तो ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे आप पैसे जो है वो लगा के, या आप जो है किसी के साथ सिफारिश डलवा के, या आप किसी जान पहचान वाले बंदे को कह के आप अपनी जान छुड़वा लेंगे। बेसिकली हर मुल्क का जो कानून है, और स्पेशली ऐसे ममालिक जो डेवलप ममालिक होते हैं, उनका जो कानून होता है इमिग्रेशन का वो बहुत सख्त होता है। आज इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो इमिग्रेशन के हेड हैं उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं। QRC कोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो काउंटर सेटिंग करवा के जाते हैं। काउंटर सेटिंग की वजह से जो है वो मलेशिया ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो उनको पता चलता है उनकी काउंटर सेटिंग हो नहीं सकती, तो फिर वो डिपोर्ट होके वापस जाते हैं। तो इस टाइम के ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट ने जो एक रूल बनाया था कि 2022 में जो लोग रीहायरिंग पे आ रहे हैं उनको जो है वो रीहायरिंग करके उनको वीज़ा दिया जाए और इलीगल दिया जाए। और इलीगल के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो कल भी बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई थी कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और आपका डाटा मलेशिया में ऑलरेडी है तो फिर तो आपका जो डाटा से मुराद ये है कि अगर आपका जो है एयरपोर्ट के ऊपर या आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास कोई डाटा है तो फिर तो आपका रीहायरिंग हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है रीहायरिंग होने का। तो आपको कोई बंदा या कोई एजेंट आपको ये कहता है कि जी आपकी रीहायरिंग हो जाएगी और आपका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, या आप किसी गलत रास्ते से आए हैं, तो फिर समझ लें कि आपकी रीहायरिंग भी नहीं होगी। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, एजेंट की बातों में मत आएँ, किसी जान पहचान वाले बंदे की बातों में मत आएँ जिसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अपने लिए मसला मसाइल ना बनाएं। इस टाइम के ऊपर मलेशिया में बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं क्योंकि रीहायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और मलेशिया में आए रोज़ जो है वो किसी न किसी से हम सुन रहे होते हैं जनाब जो है वो छापा पड़ा है और लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के ले गए हैं। और इस टाइम के ऊपर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो ये भी नहीं देख रहा कि रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, या रात के 10 बज रहे हैं। वो आते हैं, पूछते हैं और आपको ले जाते हैं। अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, आपके पास वीज़ा है, चाहे 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, चाहे 6 महीने का है, तो आपको कोई बंदा भी मलेशिया में नहीं रोकेगा, नहीं पूछेगा, नहीं आपको कोई भी सवाल करेगा। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, या आप इलीगल रह रहे हैं, तो फिर समझ लें आपकी शामत आएगी। जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली आपको वो कहेंगे जनाब अपने मुल्क से टिकट मंगाओ, जो खाना पीना है वो भी हम आपसे पैसे लेंगे, वो भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे। हो सकता है कि उस टाइम के ऊपर आपको डबल भरने पड़ जाए पैसे, या साथ साथ आप जितने दिन भी आप इलीगल रहे हैं वो आपको जुर्माना भी करेंगे, डेफिनेटली जुर्माना करेंगे। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि उसके मुल्क में इलीगल लोग आए रहें और वो वैसे ही चले जाएं। और उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मलेशिया का बहुत सख्त है, आजकल बहुत सख्ती की हुई है। एक तरफ से अगर उन्होंने नरमी की है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आप जो है वो रीहायरिंग के प्रोसेस से गुजर के आप रीहायर हो सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन दूसरी तरफ छापों की भी भरमार लगी हुई है। तो इसलिए अगर आपके पास वीज़ा जो है वो वैलिड नहीं है, और अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आपसे दरख्वास्त यही है कि आप जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल मलेशिया से किसी और मुल्क चले जाएँ जहाँ का वीज़ा आपके पास है, अपने मुल्क वापस आ जाएँ, या किसी ऐसे मुल्क चले जाएँ जिसका वीज़ा आपके पास है, ताकि आप डिपोर्ट वाले सिनेरियो में से
بچ جائیں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ ایک تصویر شیئر کی ہے ایک ویب سائٹ نے، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح تھاؤزنڈس آف انڈاکومنٹڈ انڈونیشینس کو، امیگرینٹس کو جو ہے وہ پکڑ رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پکڑا ہے ملیشیا نے، اور ملیشین حکام آج کل بہت زیادہ ایکشن میں ہے. تو اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ وزٹ پہ آ جاؤ، اس کے بعد انلیگل ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں پکڑے گا، یہاں پہ آپ رہ لو گے، تو بھائی دونوں اینڈ سے آپ سینڈوچ بنو گے. کیونکہ جس کے پاس کام کرو گے اس کو بھی پتا ہوگا کہ یار یہ بندہ انلیگل رہ رہا ہے، اور جو کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوگے وہ بھی آپ کو آپ کے پیسے بھی کاٹے گی، ہو سکتا ہے آپ کے پیسے دے ہی نہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو یہ تو کس کے پاس جائے گا، کس کے پاس جا کے رپورٹ کرے گا جب انلیگل رہ رہا ہے. دوسری طرف سے آپ کو ڈر یہ ہوگا کہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کسی ٹائم بھی آ کے ہم سے پاسپورٹ پوچھ سکتی ہے، اگر میرے پاس نہ ہوا ویزا تو مجھے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. لیکن پھر بھی آپ کو ملیشیا کا ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ ویلڈ ویزا لے کے جائیں، ویلڈ پاسپورٹ کے اوپر جائیں، کسی کے ساتھ کسی ایسے بندے سے ویزا لے کے جائیں جس بندے کو پراپر ملیشیا کی انفارمیشن ہو. پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہم کوشش کریں گے اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کرنے کی. اگر میرے چینل کے اوپر آپ نئے، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیں، اور اس چینل کو آپ 5000 سبسکرائبر ایز سون ایز پاسبل دے دیں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے. اس کو ہم ہمیشہ ملیشیا کے حوالے سے، گلف کے حوالے سے وہ چیزیں رپورٹ کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی فری میں ہیلپ ہو جائے. پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں جی ایک نئے مول کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.